नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है रीजनिंग का, और रीजनिंग में मैं लेकर आया हूं आपके लिए फाइंड मिसिंग नंबर। जैसे कि आपको जो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से हमें सॉल्व करने होते हैं। फाइंड मिसिंग नंबर का होता है जैसे कि आपके पास जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है उसके स्थान पर आपकी क्या संख्या होने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें क्या है कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन क्वेश्चनों को जब आप कर लोगे तो इनके प्रकार से आप कई प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में आपको छः छः सात सात तरीके बताने वाला हूं। तो चलिएगा दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिएगा दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रखा है, इसको ही बोलते हैं हम फाइंड मिसिंग नंबर। ठीक है, अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें यह देखना होगा कि यहाँ 12 आया कहाँ से और यहाँ 16 आया कहाँ से। ठीक है, तो 12 निकाल लेते हैं और 16 निकाल लेते हैं। जिस प्रकार से 12 निकालेंगे उसी प्रकार से 16 निकालेंगे, उसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर अगली संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 और 16 नहीं, मतलब 48 और 64 हमें निकालना होगा। उसी प्रकार से हम यहाँ संख्या निकाल लेंगे। अब निकालने के लिए भी हमने देखा कि 48 है, ये कितना है, 48 है। अब 48 निकालने के लिए हमने कोई 12 में मल्टीप्लाई करके देखिए, 12 बार कितना है, पहला क्वेश्चन ही गलत हो रहा। देखिए 12 मल्टीप्लाई हमने कितने करी, 4 की करी, तो 12 चौक कितने होते हैं भाई आपके, 48 होते हैं। इसी प्रकार से हमने देखा 5 है, तो 5 पंजे कितने होते हैं भाई आपके, 5 गुणा 5 बराबर कितने हो गए भाई, 25 हो गए। अब ये वाला हमने टॉपिक आजमा तो लिया, हमने क्या करा, देखा करके कि ये वाला ट्रिक लग सकती है या नहीं। पर हम अगले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं कि सेम जैसे ये लगी है ऐसी ये लगनी चाहिए। अब हमने क्या काम करा भाई, 16 है, 16 मल्टीप्लाई 4 की करके देखिए तो 16 चौका कितने हो गए आपके, 64 हो गए। बहुत अच्छी बात है, 16 चौका 64 हो गए। तो हमने देखा 9 है, अब 9 में मल्टीप्लाई हमने कितने करी भाई, 5 की करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 की करी थी। तो हमने देखा 9 पंजे 45, पर ये तो नहीं आ रहा। पर हमारे दिमाग में एक चीज़ आई कि हमने देखा कि 5 मतलब 5 और निकाली, 5 की मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगी, और 9 की, और हम 9 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं डबल बार, तो 9 नम कितना आ जाता है, 81। पर हमने देखा भाई अभी हमारे 2 केस चल रहे हैं कि एक तो इसमें 5 और 5 की मल्टीप्लाई और 9 की 9 की में हुई, क्या 7 की 7 में होने के बाद आ सकती है। तो हमने देखा 7 7 तो 49 होते हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। तो हम पहले नीचे वाला सोल्व करते हैं, कौन सा वाला, 7 है, और 7 मल्टीप्लाई कितने करते हैं, 7 7 सत्ते कितने हो जाते हैं भाई, 49। अब हमें ऊपर वाला मल्टीप्लाई करना होता है। ऊपर वाले का मतलब है कि हमें क्या लाना होता है, 64 लाना है। तो मल्टीप्लाई कितने करने पड़ी, जो इधर वाली संख्या है ना, जैसे ये 15 है तो ऐसे यहाँ 16, 16 में 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी। तो इसी प्रकार से हम 15 है, 15 में मल्टीप्लाई कितने कर देंगे भाई, 4 की, 15 चौके कितने हो जाएंगे भाई आपके, 60 हो जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगी आपकी, 60 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। और देखिए दोस्तों, वो क्वेश्चन तो था आपका एसएससी में आया हुआ है, और कई बार नहीं, एक बार नहीं कई बार आपका आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा इसमें कहीं पर, जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये एरिया। इसके स्थान पर हमें क्या करना है भाई, संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको करना क्या होगा भाई, जल्दी से बताइएगा। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको करना क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो हमने देखा 1 2 3, 1 2 3 4। तो मैंने हमेशा बताया था जिधर कॉलमों की संख्या बड़ी होती है उधर को हम सोल्व करते हैं। कहने का मतलब ये है 11 14 9, मतलब 11 14 2 का हमने क्या करा कि जिससे कि हमारी 39 बनी, और 12 15 3 का क्या करा हमने कि 57 बनी। तो इसका हम क्या करेंगे जिससे कि यहाँ कोई ना कोई संख्या बन जाएगी। तो हमने देखा जो 14 है ना, ये वाला 14, अब हमने इसको करके देखा, 14 मल्टीप्लाई हमने नीचे वाले 2 की करी, तो 14 दूनी कितने हो गए भैया आपके, 28 हो गए। 14 दूनी कितने हो गए भैया आपके, 28, और 28 में हमने प्लस के करा 11, 28 प्लस के 11 करा, तो हमने देखा कितना हो गया भैया आपका, 39 हो गया। तो कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा। जैसा हमने ये वाला करा ऐसे हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, अब हमने देखा 12 है, 12 नहीं, मतलब ये वाला तो जुड़ेगा ना, तो हमारा कौन सा होगा, 15 होगा। ठीक है, कौन सा होगा भाई, 15 होगा। 15 मल्टीप्लाई कितने करेंगे हम, 3 की करेंगे, तो 15 3 कितने हो जाते हैं भाई आपके, 45 हो जाते हैं। और 45 में हम प्लस कितना करेंगे, ऊपर वाली संख्या 12 करेंगे, तो 45 में 12 करेंगे, 5 2 कितने हो जाते हैं आपके, 7, और 4 कितने हो जाते हैं आपके, 5 हो जाते हैं। तो कितना आएगा आपका, 57 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा ये वाला बचता है। तो इसे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। देखिए 13 मतलब कितना, 16 है, 16 कर दिया, 16 मल्टीप्लाई कितने कर दिए, 4 कर दिए, तो 16 चौके कितने होते हैं आपके, 64 होते हैं। और 64 में प्लस के करेंगे कितने का, 13 का, 64 प्लस के 13 जैसे ही हमने जोड़ा, 64 प्लस के 13 हमने जोड़ा, तो कितना आएगा भी आपका, 77 आएगा। क्या 77 किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 3 क्या कहता है।
क्वेश्चन 3 है, यदि 4 2 6 7 बराबर 10 है और ये वाली संख्या बराबर 9 है और ये वाली संख्या बराबर क्या संख्या आएगी। तो मैं मानता हूँ कि इस क्वेश्चन को जब ये एग्जाम में आया होगा तो 50% स्टूडेंटों का ये गलत हुआ होगा, क्योंकि इसमें जो तर्क है बहुत ही अलग हिसाब से लगा हुआ है। अब भाई लगा हुआ कैसे है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, आपने देखा क्या, देखिए ये वाला जो तर्क है ना 10 कैसा आया, तो देखो 4 है और 6 है, 4 और 6 की हमने क्या काम करा, मल्टीप्लाई करी। 4 गुणा 6, 4 गुणा 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की इस वाले की 4 की और इस वाले 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस वाले से इसकी और इस वाले से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो बीच में क्या रहने देना, अभी हमें माइनस रहने देना है, और 7 की और 2 की करते हैं, 7 गुणा 2 करते हैं, देखते हैं हमारा 10 बनता है या नहीं। 6 चौक कितने हो जाते हैं भाई आपके, 24 हो जाते हैं। माइनस करा 7 दूनी कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। 24 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा। तो इसका मतलब ये हमारा इस प्रकार से तर्क लगा हुआ है। आपको मैं मानता हूँ कि ये तर्क बहुत मुश्किल से लगा होगा जब भी एग्जाम में आया होगा, पर आप अब इसको बहुत आसानी से लगा दोगे। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, अभी ऊपर वाले से एक संख्या छोड़ के और नीचे वाले से लास्ट वाली। तो हमने करा कितने का, 3 गुणा 7 करा, माइनस के 3 गुणा 4 करा। अब 7 कितने हो जाते हैं भाई आपके, 21 हो जाते हैं। माइनस करा 4 कितने हो जाते हैं भाई, 12 हो जाते हैं। 21 में से 12 घटाएंगे, 21 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। 9 कौन सा वाला आ गया, अभी ये आ गया। इसी प्रकार से अब ये वाली संख्या से ये जाना है और इस वाली संख्या से ये जाना है, तो 4 की गुणा 5 की मल्टीप्लाई करो, माइनस 5 की और 2 की करो, 2 की गुणा 5 करो। 5 चौक कितना हो गया भाई, 20 हो गया, और 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। 20 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 10 ही आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, 10 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई एक बार लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिएगा आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें क्या करना है, अभी संख्या लानी है। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये देखना होगा सीरीज कैसे चल रही है। तो हमें पता है 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, तो ये वाली सीरीज सोल्व करनी है। या तो भाई हमारा क्या बनना होगा, अब हमें ये देखना होगा कि हमें क्या लानी है, 8 5 11 कैसा बना। तो हमने देखा 8 है, 8 डिवाइड बाई हमने इसका 2 करा, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। प्लस के जो से 4 बचा हुआ है इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। कैसा आया, इस 8 में 2 की डिवाइड करा, मतलब 8 ऊपर लिखा, 2 से डिवाइड करा, कितना आएगा 4, और जो बचा हुआ ये वाला 4 है ना, तो इसको हमने जोड़ दिया, 8 हो गया। इसी प्रकार से हम इस वाले को कर लेते हैं। 10 से डिवाइड बाई कितना करेंगे, 5 करेंगे, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 जाएगा, क्योंकि 10 से 5 की डिवाइड करी, 5 दूनी 10, कितना बचा, 2 बचा। 2 में प्लस के 9 कर देंगे, कौन सा वाला, ये वाला। 9 2 कितने हो जाते हैं भाई, 11 हो जाते हैं। इसी प्रकार से 16 है, 16 डिवाइड बाई कितना करेंगे, 8 करेंगे, नीचे वाली संख्या काटेंगे, 8 दूनी 16, कितनी बार गया, 2 बार गया। अब भाई हमें क्या करना है, यहाँ संख्या लानी है जिससे कि हमारा 5 बने। या तो आपको पता है कि 2 में प्लस के 3 करेंगे तो 5 बन जाएगा, या आपको दूसरे तरीके से जाता हूँ कि हमेशा याद रखना कि जो संख्या नहीं होती ना तो हम अच्छे तरीके से सोल्व करते हैं। इसकी जगह क्या मान लेंगे भाई, हम एक्स मान लेंगे। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि हर जगह इसमें 8 आया, इसमें 11 आया, तो इसमें 5 आ जाएगा निकल के। तो एक्स बराबर निकालने के लिए 5 लिख लिया, 2 प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2। तो एक्स बराबर 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। तो एक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 324 गुणा 289 बराबर 35 है और 441 गुणा इतना बराबर ये है, इतना बराबर ये है, तो इस वाली संख्या का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें एक ऐसा ट्रिक लग रही है, ऐसा कॉन्सेप्ट है ये कि अगर ये एग्जाम में आया होगा ना तो 50% स्टूडेंटों का जो ये गलती हुआ होगा। क्यों ये गलत हुआ होगा, क्योंकि उसको निकालने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी होगी, और जिसके स्क्वायर और वर्ग याद नहीं होंगे वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाया होगा। क्यों भाई, देखिएगा जैसे ही आपने देखा होगा 3 2 4 है, गुणा 2 8 9 है, और बराबर कितना दे रखा, 35। तो इसमें भी वर्ग चढ़ रहा है और इसमें भी वर्ग चढ़ रहा है। 324 किसका होता है भाई आपका, 18 का होता है, और 289 कितने का होता है भाई आपका, 17 का होता है। इन दोनों को जोड़ा तो हमारा कितना आएगा, 35 आएगा। देखिएगा इस प्रकार से कॉन्सेप्ट था। इसी प्रकार से 441 हो गया, और गुणा लग रही है, और 4 4 8 हो गया। ठीक है, बराबर कितना आपका 43
3 है। तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ गया और इस पर भी स्क्वायर चढ़ गया। 441 से अगर हम बाहर निकालेंगे और 448 से बाहर निकालेंगे तो कितने का होगा? 441 से बाहर निकाला मतलब 441 से तो 21 का हो गया, और 448 किसका होता है भाई? 22 का होता है। दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया आपका? 43 हो गया। इसी प्रकार से इसको कर देते हैं, 6 2 5 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई 400 हो गया। इसका ये वर्ग चढ़ा दिया, इसका ये वर्ग चढ़ा दिया, बराबर में कितना है आपका? 45 है। 625 बाहर निकालेंगे कितने का होगा? 400 कितने का होगा? 625 से बाहर निकाला तो 25 का हो गया, 400 बाहर निकाला तो कितना हो गया? 20 हो गया। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया आपका? 45 हो गया। इसी प्रकार से 256 है और गुणा कितना है? 729 है। अब इसका रूट चढ़ाया हमने, इसका रूट चढ़ाया। अब 256 से अगर हम बाहर निकालेंगे तो कितना बैठेगा भाई? हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसका मान हमें निकालना है। 256 किसका होता है आपका? 16 का होता है। प्लस करेंगे 729 कितने का होता है? 27 का होता है। हमेशा याद रखना, वर्ग और क्यूब आपके याद होने चाहिए। याद कैसे करोगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 3 3 29 27 4 चौक 16 चौका 64 5 पंजे 25 पंजे 125 6 छंग 36 चौका 216 7 7 49 7 343 8 8 64 8 552 में कैसे नंबर 729 10 14 1000 11 11 में 121 1331। इस प्रकार से आपको ये याद करने हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा भैया आपका? 43 हो जाएगा। क्या 43 किसी ऑप्शन में है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।